दहशतगर्दी पाकिस्तान ईरान का मुश्तरका चैलेंज है। दोनों मुल्कों में मजबूत ताल्लुकात खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की ज़रूरत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। दहशतगर्द दोनों मुल्कों की सलामती के लिए खतरा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठाया। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजने की इस्तदा भी कर दी, जिसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों के खिलाफ FIA के नोटिस पर कार्रवाई कल तक के लिए रोक दी। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों की हरासगी से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। तनकीद रोकने की सख्त खिलाफ हूँ। किसी सहाफ़ी या आम आवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। आज़ादी सहाफ़त आइन में शामिल है। सहाफ़ी अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, लेकिन किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर में सियासी मैदान सजा लिया। शहबाज शरीफ खिताब से कारकुनों का जोश बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ N130 लाहौर में अपने ऑफिस का इफ्तिताह करने जाएंगे। मरीम नवाज भी हमरा होंगी। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस में चुनो नई सोच को के उन्वान से होने वाले तलबा के सेशन में शरीक होंगे। तलबा के सवालात के जवाबात देंगे। इलेक्शन कमीशन ने 50% पोलिंग स्टेशंस को हसास और इंतहाई हसास करार दे दिया। मुल्क भर में 90,000 में से 46,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास और हसास करार दिया गया है। पंजाब में ये तादाद 18,500 से ज्यादा है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग का केस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी PTI, असद कैसर और आरिफ अलवी की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले लीं। अदालत ने दरखास्तें गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। कासिम सूरी के वकील के दलाइल के बाद दरखास्त खारिज कर दी गई। N119 में मरीम नवाज की मद्दे मुकाबल PTI उम्मीदवार सनम जावेद की जमानत। पुलिस ने एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी। PTI की सनम जावेद की मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस में जमानत। थाना शादमान नजर आतिश केस में गिरफ्तार। अदालत ने मुकदमे में सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। कराची में 3 तलवार के करीब पुलिस और PTI कारकुनों में तसादुम का वाकया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PTI की सूबाई क़यादत समेत 131 मुलजिम नामजद। 4 से 5,000 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। DIG साउथ ने ज़ियाउद्दीन अस्पताल में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। मुल्क में खुशसाली खत्म। कोयटा, चमन, कोजक टॉप समेत बलूचिस्तान में रिमझिम। मलका कौसार मरी में बर्फबारी। द्यामिर, चल्लास, दीरबाला, कुमराट वैली में सफ़ेद गालों के बायस। पहाड़ों पर हर सू सफ़ेदी। एबटाबाद, रावलाकोट, वादी नीलम और सवात में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सियाहती मकामात अड़ंकेल, ताओबट और जागरा में पहाड़ बर्फ से ढक गए। राबता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद। अवाम घरों में महसूर होकर रह गए। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की तजवीज़। 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये जबकि 1 लीटर डीजल 6.5 रुपये महंगा करने की तजवीज़ भेजी गई। गजा में इसराइल की खून रेज कार्रवाइयां ना रुकीं। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद, 290 जख्मी हो गए। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 26,422 हो गई। शहीद फ़लस्तीनियों में 11,000 से ज़ायद बच्चे और 7,500 ख़वातीन शामिल। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाइयां जारी। अल खलील और नाबल से इसराइली फ़ौज ने 9 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।
उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला, 3 फौजी हलाक। ड्रोन हमले में 34 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। यूएस सेंट्रल कमांड ने फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, फौजियों की हलाकत पर अफसोस है। ड्रोन हमला ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुपों ने किया। शाम या इराक से ईरानी अस्करियत पसंद ग्रुपों ने अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। जो बलूचिस्तान जमहूरियत में काम कर सकता है वो जंग बेदल में नहीं होता। और मैं आप दोस्तों को कहता रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि पहले हमारा कसूर है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात नहीं। बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे। इस्लामाबाद वाले मुल्की मसाइल समझने को तैयार नहीं। मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी ताकतों के पास है। जो पार्टीज बनाई हैं वो भी मसाइल नहीं समझती। आसिफ अली जरदारी का हब में जियालों का लहू गरमाया। बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है। हथियार उठाने वालों को समझाएंगे, बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। तमाम जो अहदेदार है वो प्लांटेड है, प्लाब का निशान नहीं मिला। ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोहर लगाना पड़ेगा। चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। एक जमात ने दोबारा पुरानी सियासत अपना ली। ये वोट की इज्जत नहीं, बेइज्जती है। बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में जमे गफीर से खिताब। कहा कि अब कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं होगा। जो आइन को नहीं मानते उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीटीआई ओहदेदार प्लांटेड हैं। आज़ाद उम्मीदवारों पर अपना वोट जाया ना करें। 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून का सूरज होगा कि 8 फरवरी को सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह फिर दोबारा वही तरक्की और खुशहाली का सफर का आगाज करेगी। तीर पर एक और नुक्ता लगाओ, शेर बन जाएगा। 8 फरवरी को मुखालिफिन को येलो कार्ड दिखाएंगे, मैदान से निकाल देंगे। शहबाज शरीफ की भी सियालकोट जलसे में ललकार। कहा कि एक मेहरबान जलसों में मैच रेफरी की तरह मजदूर और किसान कार्ड लहरा रहा है। इलेक्शन वाले दिन सूरज नवाज शरीफ के लिए निकलेगा। सियालकोट में IT इंडस्ट्री बनाने का वादा। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वरगलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, वोट बहुत सोच समझ कर डालना, क्योंकि इस वोट ने आपकी तकदीर का फैसला करना है। नौजवानों को पेट्रोल बम और डंडे देने वाला हमदर्द नहीं। मुल्क का मुस्तकबिल बानी PTI की वजह से जेलों में सड़ रहा है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। मुल्क ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा। वोट की पर्ची अवाम का मुस्तकबिल है। मरियम नवाज का सियालकोट जलसे में खिताब। पाकिस्तान को नवाज की नहीं, अमन, रोजगार, रोशनियों की जरूरत है। 3 बार का वजीर आजम एक और बारी चाहता है। पीपल्स पार्टी नून लीग MQM की बारी अब नहीं आई। नून लीग तो वोट की इज्जत 2 बयानिए से फिर गई। सिराजुल हक की सियासी मुखालफिन पर तनकीद। घर बैठे रहे तो बचा खुचा कराची भी लुट जाएगा। शहर के पास बहुत ताकत है, अवाम ने मायूस नहीं होना। हाफिज नईमुर रहमान का जलसे से खिताब। बाक़िर जना में जमे गफीर, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पीपल्स पार्टी भी अवाम दोस्त, मंशूर भी अवाम दोस्त। गुर्बत, भूख, महंगाई का खात्मा करेंगे। तालीम और सेहत की सहूलत मुफ्त मिलेगी। आसिफा भुट्टो की
लियारी में रैली, तीर को वोट दें, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाए, मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं, कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने, मालिकाना हुकूक देने का वादा, कारकुनान का पार्टी तरानों पर रक्स, बीबी की बेटी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एमक्यूएम के खिलाफ साजिश करने वाले नाकाम हो चुके, 8 फरवरी को अपने मुकद्दर पर मोहर लगाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की शहर कायद के बासियों से अपील, एमक्यूएम के बगैर कोई वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। 2013 का मैंडेट वापस लेने जा रहे हैं। कराची की रोशनियां वापस आएंगी, मुस्तफ़ा कमाल का जलसे से खिताब। गलत फैसला कभी अच्छे नताइज नहीं देता। मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चलाया जा सकता। जो इंसानी हुकूक पर डाका डाले उसका एहतसाब होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना जलसे में मुतालबा, कहा कि आपके लिए सियासत कुर्सी की जंग है, हमारे लिए कुरान और सुन्नत का रास्ता है। आवाम को राह हक, वोट के दुरुस्त इस्तेमाल की तरबियत देना होगी। सरबराह JUI का सक्खर में भी खिताब। और बच्चों के फेवरेट किरदार धूम मचाने को तैयार। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म डिस्पिकेबल मी 4 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। 3 जुलाई को रिलीज की जाएगी।